कसम से, शीतल और राजू की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उनका रिश्ता प्यार, तकरार और समझदारी का अनूठा संगम था। शीतल हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और राजू की आदत थी हर समस्या को मुस्कुराकर सुलझाने की। एक दिन सुबह की बात है। शीतल ने देखा कि राजू बिस्तर पर कुछ लिखने में व्यस्त था। क्या कर रहे हो? शीतल ने चाय का कप रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे, सुबह सुबह ये नई आदत कहाँ से आ गई? शीतल ने हल्की नाराजगी में कहा। राजू ने चिट्ठी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने झपटकर वह चिट्ठी ले ली। उसमें लिखा था, प्यारी शीतल, तुम्हारे गुस्से में भी जो प्यार छुपा है, उसे देखकर मेरा दिल और तुम्हारे करीब आ जाता है। मुझे तुमसे हर पल, हर घड़ी प्यार है। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कसम से, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल पत्नी बनाऊंगा। तुम्हारा, राजू। ये पढ़कर शीतल का गुस्सा अचानक प्यार में बदल गया। वह मुस्कुराते हुए राजू से बोली, अगर ऐसे ही हर रोज चिट्ठी लिखोगे तो शायद मैं कभी नाराज ही न हो पाऊं। दोनों की मुस्कान में एक नई गर्माहट थी। राजू ने शीतल का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्यार में नाराजगी का भी अपना मजा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर गुस्सा मेरी ताकत है, क्योंकि आखिर में मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास करवाता है। उस दिन के बाद शीतल और राजू के बीच प्यार और भी गहरा हो गया। राजू की लिखी चिट्ठी ने शीतल के मन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वह अब छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करने लगी। एक दिन शाम को राजू ऑफिस से देर से घर आया। शीतल उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नज़र राजू की थकी हुई आंखों और हल्की उदासी पर पड़ी। क्या हुआ? इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? शीतल ने चिंता से पूछा। राजू ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था। शीतल ने उसे पानी दिया और कहा, ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारी पसंद की दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी बनाई है। राजू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। तुम्हें कैसे पता कि आज मुझे यही खाने का मन था? राजू ने प्यार से पूछा। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना कहे भी मैं तुम्हारी हर बात समझ जाती हूँ। रात को खाना खाने के बाद राजू ने शीतल को अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, तुम्हें पता है आज का दिन कितना मुश्किल था, लेकिन ये जानकर कि घर पर तुम मेरा इंतजार कर रही हो, सब आसान लगने लगा। शीतल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम्हें पता है, तुम्हारी हर चिट्ठी मेरे दिन को कितना खूबसूरत बना देती है। अब मैं हर दिन के अंत में तुम्हारी एक नई चिट्ठी का इंतजार करती हूँ। राजू ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज की चिट्ठी सुन लो। प्यारी शीतल, तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा है। तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। कसम से, जब तक सांस है, मैं तुम्हें हर पल खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा, राजू। शीतल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने राजू को गले लगाते हुए कहा, राजू, अगर तुम्हारा प्यार हर दिन यूं बढ़ता रहा, तो मैं दुनिया की सबसे खुशहाल पत्नी बन जाऊंगी। दोनों ने उस रात अपने प्यार के नए रंगों को महसूस किया। शीतल और राजू की जिंदगी अब खुशी और समझदारी से भरी हुई थी। लेकिन जैसा हर रिश्ते में होता है, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी गलतफहमियों में बदल जाती हैं। एक रविवार की सुबह शीतल ने राजू से कहा, आज हम बाजार चलते हैं, मुझे नई साड़ियाँ लेनी हैं। राजू ने अखबार पढ़ते हुए कहा, आज नहीं, अगली बार चलते हैं, आज आराम करने का मन है। शीतल को ये बात बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें हमेशा आराम चाहिए, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता। राजू ने शांत रहते हुए कहा, ऐसा नहीं है शीतल, लेकिन मैं सच में आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन शीतल नाराज होकर कमरे में चली गई। राजू ने सोचा कि वह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। शाम तक शीतल ने राजू से बात नहीं की। राजू परेशान हो गया। वह अपनी प्यारी शीतल को उदास नहीं देख सकता था। उसने एक योजना बनाई। रात को शीतल जैसे ही अपने कमरे में आई, उसने देखा कि बिस्तर पर एक गुलदस्ता और एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी शीतल, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें आज नाराज किया। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। तुम नाराज होती हो तो मेरा दिल उदास हो जाता है। कसम से, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। कल सुबह सबसे पहले बाजार चलेंगे, लेकिन आज के लिए मेरी प्यारी बीवी से माफी मांग रहा हूँ। तुम्हारा, राजू। शीतल चिट्ठी पढ़ते ही मुस्कुरा दी। राजू ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, अब तो नाराजगी खत्म। शीतल ने उसकी ओर देखते हुए कहा,
तुम्हारी ये प्यारी बातें हर बार मेरा गुस्सा जीत लेती हैं, लेकिन अगली बार मुझसे पहले आराम करने की बात मत करना। दोनों हंस पड़े और फिर उस रात राजू ने शीतल को अपने हाथों से खाना परोसा। शीतल ने महसूस किया कि उनका प्यार हर छोटे झगड़े से और मजबूत हो जाता है। शीतल और राजू की जिंदगी प्यार और खुशियों से भरपूर थी, लेकिन एक दिन शीतल ने राजू को खुशखबरी देने का फैसला किया। वह कई दिनों से सोच रही थी कि सही वक्त पर कैसे बताए। सुबह का समय था, राजू ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। शीतल ने चाय का कप उसके हाथ में देते हुए कहा, राजू, आज जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजू ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, अभी क्यों नहीं बताती? शीतल मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, शाम को बताऊंगी, लेकिन वक्त पर आना मत भूलना। पूरे दिन राजू के दिमाग में यही बात घूमती रही। उसने सोचा कि शीतल ने ऐसा क्या सोच रखा है। शाम को वह ठीक वक्त पर घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि घर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। टेबल पर एक केक रखा था, जिस पर लिखा था, जल्द ही 3 होने वाले हैं। राजू को कुछ पल के लिए समझ नहीं आया। उसने शीतल की ओर देखा। शीतल शर्माते हुए बोली, हाँ राजू, मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर राजू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने शीतल को गले लगाते हुए कहा, सच, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। कसम से, तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। उस रात दोनों ने अपने आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में ढेरों सपने संजोए। राजू ने शीतल से वादा किया, अब से तुम्हारा और हमारे बच्चे का हर ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है राजू, तुम सबसे अच्छे पति हो और अब सबसे अच्छे पिता भी बनोगे। दोनों ने उस खास पल को अपने दिल में संजो लिया। उनका रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया था। शीतल और राजू के घर में खुशियों का माहौल था। शीतल के गर्भवती होने की खबर ने उनकी जिंदगी में नई उमंग भर दी थी। राजू ने शीतल का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता था, ताकि शीतल को किसी भी तरह की परेशानी न हो। समय अपनी गति से बीतता गया। एक दिन वह खास पल ही गया जब शीतल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसने नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शीतल, देखो, ये हमारा बेटा है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा, राजू ने भावुक होकर कहा। शीतल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हमारे प्यार का प्रतीक है। अगले कुछ दिनों में राजू ने हर संभव कोशिश की कि शीतल को किसी चीज की कमी न महसूस हो। वह रात में बच्चे का ख्याल रखता ताकि शीतल आराम कर सके। हर बार जब बच्चा रोता तो राजू तुरंत उसे गोद में उठा लेता। एक रात जब बच्चा सो रहा था, राजू ने शीतल से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है। कसम से, मैं तुम्हारे और हमारे बेटे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। शीतल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, राजू, तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। हमारा ये छोटा सा परिवार मेरे लिए सबसे बड़ी दुनिया है। दोनों ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार किया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे बड़ा होकर इंसानियत और प्यार का महत्व सिखाएंगे, ताकि यह भी हमारी तरह खुशियों से भरी जिंदगी जी सके। उनकी यह प्यारी सी दुनिया हर दिन नए रंग भर रही थी। उनका प्यार, उनका साथ और उनकी जिम्मेदारी अब उनके नन्हे मेहमान के इर्द गिर्द घूमने लगी।